हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला कन्या महाविद्यालय खरखोदा। इससे पहले वीडियो में हमने जहां व्यक्तित्व के बारे में बातें की थी, उसकी परिभाषा देखी थी, अर्थ देखा था, उसकी कुछ विशेषताएं देखी थी। आज उसी क्रम में हमें उसकी कुछ थ्योरियां देखनी हैं व्यक्तित्व से रिलेटेड। तो आज जो थ्योरी हम करने जा रहे हैं वो है टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, यानी कि प्रकार एवं शील गुण। और ये थ्योरी किसकी है? आइसेंक की। और अगर देखें तो टाइप थ्योरी एक अलग थ्योरी है और ट्रेट थ्योरी एक अलग थ्योरी है। आइसेंक ने क्या किया, इन दोनों को ही मिला दिया, मिश्रित कर दिया। तो पहले हम टाइप का अलग से अर्थ समझेंगे और ट्रेट का अलग से अर्थ समझेंगे। टाइप यानी कि प्रकार क्या है? इसके अंतर्गत वे सभी सिद्धांत आते हैं जिसमें हम व्यक्तियों के प्रकार के अनुसार उन्हें विभाजित करते हैं, उन्हें बांटते हैं। यानी कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का है, किस प्रकार का। एग्जाम्पल के तौर पर मोटा है, पतला है, नाटा है, इस तरीके से उसको हम विभाजित करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। अगला है शील गुण। व्यक्ति के गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। शील गुण क्या है? हमारे आंतरिक गुण है जो हमारे अंदर विद्यमान है। हमारी जो सहनशीलता है, हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो साहस, ये गुण हैं। इन गुणों के आधार पर इसमें वर्गीकरण किया जाता है। अब बात करते हैं दोनों को मिलाकर, प्रकार एवं शील गुण। इस सिद्धांत में प्रकार व शील गुण दोनों का मिश्रण पाया जाता है, यानी कि प्रकार के अकॉर्डिंग भी और गुणों के अकॉर्डिंग भी हम इसमें वर्गीकरण करते हैं। आइसेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आइसेंक द्वारा विकसित यह सिद्धांत व्यक्तित्व का एक जैविक सिद्धांत है। जो ये टाइप एंड ट्रेट थ्योरी इन्होंने दी है, ये व्यक्तित्व का एक जैविक सिद्धांत है। उन्होंने प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत को मिलाकर नया सिद्धांत बनाया जो हमारा नाम है टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, प्रकार एवं शील गुण सिद्धांत। इसमें उन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पहला है बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। इससे तात्पर्य है कि किस मात्रा तक लोगों में सामाजिक उन्मुखता अथवा सामाजिक विमुखता पाई जाती है। इसको ऐसे आगे समझेंगे कि मान लो 2 छोर हैं, हमारे 2 किनारे हैं। उन 2 छोरों पर एक छोर पर रखते हम ऐसे व्यक्तियों को जो सक्रिय हैं, आवेग उनको पसंद है, रोमांच में उनकी पसंदगी पाई जाती है। जबकि दूसरे जो छोर पर हम रखते हैं ऐसे लोगों को जो निष्क्रिय हैं, शांत हैं, सतर्क हैं और सेल्फ सेंटर्ड हैं, यानी कि आत्म केंद्रित हैं। तो इसको समझेंगे बहिर्मुखता और अंतर्मुखता क्या है। एक तो बहिर्मुखी जो बाहर के भी काम समाज में रहते रहते एक्टिव रहते हैं या फिर थ्रिल वाले काम उन्हें करना पसंद है, इस तरीके के व्यक्ति। और जो दूसरे हैं अंतर्मुखी, वो अपने आप तक ही केंद्रित होकर रह जाते हैं। उन्हें ज़्यादा थ्रिल पसंद नहीं है, ज़्यादा इतना एक्टिवनेस उनको पसंद नहीं है, निष्क्रिय रहते हैं। एक तरीके से वो शांत जीवन अपना बिताते हैं। अगली है तंत्रिका तापिता बनाम सामयिक स्थिरता। अर्थात इसका क्या अर्थ है? इसमें क्या देखते हैं कि लोगों में किस मात्रा तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता है, यानी कि किस हद तक व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित रख पाते हैं। तो इसको भी हम 2 छोर पर रखकर नापेंगे कि एक छोर पर हमने तंत्रिका ताप से ग्रस्त लोग हैं, जैसे कि जो तंत्रिका ताप से ग्रस्त होंगे वो लोग कैसे होंगे? दुश्चिंता उनको घेरे रहेगी, चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर, और एक तरीके से कहीं ना कहीं उनमें अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने का अभाव होगा, यानी कि वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। और दूसरे छोर पर शांत स्वभाव वाले और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले लोग हैं। तो सामयिक स्थिरता यही है कि अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने वाले लोग इसके अंदर आते हैं। और तंत्रिका तापिता से जो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते, नियंत्रण का उनमें अभाव होता है। अगली जो इनका वर्गीकरण है वो है मनस्तापिता बनाम सामाजिक। यह आयाम उपरोक्त दोनों आयामों में अंतःक्रिया करता है, यानी कि जो दोनों आयाम हैं ऊपर वाले, बहिर्मुखी बनाम अंतर्मुखी, तंत्रिका तापिता बनाम सामयिक स्थिरता, तो इन दोनों से ही ये अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है इन दोनों से ही। एक व्यक्ति जो मनस्तापिता के आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करता है, कहने का मतलब यहाँ है कि जब हम उसका मापन करते हैं तो मनस्तापिता है जो उसकी, उसमें वो सबसे अव्वल निकलता है। तो ऐसा व्यक्ति निष्कर्ष क्या निकालते हैं उनका परीक्षण करने के बाद कि वो आक्रामक हो सकता है,
सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है और समाज में विरोधी होने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी भी काम में, किसी भी कार्य में, मतलब समाज में रहते रहते वो विरोध की भावना प्रकट करता है। जबकि जो सामाजिकता है, सामाजिक प्राणी जो है वो सामाजिक गुणों वाला व्यक्ति है, समाज के साथ उचित तालमेल रखने में वो सफल होता है। तो इस प्रकार उन्होंने आइजैक ने ये व्यक्तित्व सिद्धांत जो उन्होंने टाइप एंड ट्रेट थ्योरी दिया है उसमें उन्होंने ये 3 वर्गीकरण किए हैं अपने व्यक्तित्व के। कौन कौन से? बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। बहिर्मुखता बाहर की तरफ और अंतर्मुखता अंदर की तरफ। दूसरा तंत्रिका तापिता बनाम सामयिक स्थिरता, यानी कि चिड़चिड़ापन और नियंत्रण के अभाव की अपेक्षा जो अपने संवेगों पर नियंत्रण रख सकता है। मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, यानी कि समाज में हम तालमेल कैसा बैठाते हैं, यानी कि आक्रामक ना हो, सेल्फ सेंटर्ड ना हो, समाज में हम विरोधी प्रवृत्ति को उजागर ना करें, तो वो हमारी होगी सामाजिकता। एक अंतिम पॉइंट जो ये व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, इनके बाद इसको मापने के लिए 2 सूचियों के रूप में प्रश्नों की श्रृंखला विकसित की गई है और वो कौन कौन सी हैं? MPI यानी कि मार्शले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री और दूसरी है आइजैक का पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ये इन 2 सूचियों में जो जो भी प्रश्न होते हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यही थी हमारी टाइप एंड ट्रेट थ्योरी।